हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई जिसे खाने के बाद आपको लगेगा कि इसे हम रोज़ बनाएं। मुंह में घुल जाने वाली ऐसी बर्फ़ी जिसे घर पे ही तैयार किया जा सकता है, वो भी कम सामानों से। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि इसे बनाने की जो सही माप क्या है। तो आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लिया है और फिर 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से मैं सूजी नाप रही हूँ उसी कटोरी से मैंने चीनी को भी माप के लिया है। अब हम लेंगे 1 कटोरी घी और इसी कटोरी से हम नापेंगे। आप जिस कटोरी से भी नापेंगे सारा जो सामान है उसे उसी कटोरी से नापना है, जिससे कि आपका जो बर्फ़ी है वो बढ़िया बन के तैयार होगा। अब हम इसी कटोरी में पिघला हुआ घी लेंगे। अब हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो जिनमें मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और फिर 1 इलायची। मैंने इनके टुकड़े कर लिए हैं और फिर अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें एक बर्तन जिसमें हम पानी डालेंगे। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसी कटोरी से मैं नाप रही हूँ जिस कटोरी से मैंने सूजी नापा था। हमें 3.5 कटोरी पानी लेना है और इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारी बर्फ़ी बनाने की सही मात्रा है। तो इसलिए हमें 3.5 कटोरी पानी लेना है। तो मैंने पानी ले लिया है और अब इस पानी में हम डालेंगे केसर, जिससे कि पानी का कलर चेंज हो जाएगा और फिर बर्फ़ी में भी थोड़ा कलर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसे डालेंगे। अब हम इसे गैस में रख देंगे और फिर उबाल आने देंगे। जब तक ये उबलेगा तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो हमें लेना है एक पैन और फिर उस पैन में हम डालेंगे घी। अब इस घी को हम गरम होने देंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। जो घी है वो गरम हो चुका है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और थोड़ा हम इसे भून लेंगे। तो इसमें मैंने बादाम, काजू और फिर पिस्ता डाला है और थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमें चलाते हुए फ्राई कर लेना है। अब ये थोड़ा फ्राई हो चुका है। उसके बाद हम डालेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी पक जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत जल्दी पक के तैयार होता है। हमें इसे बाद में डालना है। ये फटाफट फ्राई हो जाएगा और अब ये फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो मैं एक चम्मच की मदद से सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल लूँगी। मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। अब इसी घी में हम डालेंगे सूजी। तो मैं पहले थोड़ा डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कैसे ये फैल जा रहा है एक एक दाना। तो हमें इसे एकदम गरम में डालना है। तो इस तरीके से हमें सभी सूजी को डाल देना है और फिर इसे थोड़ा भून लेना है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसे भूनना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एकदम गरम घी में ही सूजी को डालना है, तभी हमारा जो बर्फ़ी है वो एक एक दाना इसका अलग होगा और फिर बढ़िया बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें इसे बनाना है। आप लोग देख सकते हैं कितना झाग हो गया है। तो ऐसा ही हमें बनाना है। तो आप ठंडा में बिल्कुल भी ना डालें सूजी को, नहीं तो सूजी जो है वो घी को सोख लेता है, जिससे कि बर्फ़ी बढ़िया बन के तैयार नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें सूजी को डालना है और लगातार इस तरीके से चलाते हुए इसे थोड़ा पका लेना है। जब आप इस तरीके से बर्फ़ी बनाएंगे तो आपकी जो बर्फ़ी है एक ही बार में एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो ये सही मात्रा है और सही माप है सूजी की बर्फ़ी बनाने की। तो इस तरीके से हमें इसे लगातार चलाते हुए बनाना है। आप लोग देख सकते हैं इसका एक एक दाना जो है अलग है, एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है। तो यही इसकी खासियत है कि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका एक एक दाना जो है अलग होगा और बढ़िया बन के तैयार होगा बर्फ़ी। अब हम देखते हैं पानी को। हमारा जो पानी है उसमें भी उबाल आ चुका है और पानी का भी कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और फिर चलते हैं सूजी पैन की तरफ।
तो हमारा जो सूजी है वो थोड़ा पक चुका है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। इस समय गैस का फ्लेम हमें लो रखना है ताकि सूजी जो है ना जले। तो अब ये तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हमें थोड़ा कर करके डालना है, जिससे कि है हमारे ऊपर ये छींटा ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो छींटा लगने का डर है। तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और फिर उसके बाद इसे चलाते हुए हमें सभी पानी को इसमें डाल देना है। अब इसे हमें लगातार चलाना है और फिर पका लेना है। तो इस समय भी हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और लो में ही पकाना है। धीरे धीरे जो पानी है वो सूखने लगा है और फिर हमारा जो बर्फ़ी है वो अब रेडी हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैंने चीनी डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर चीनी को घुलने देंगे। तो इस तरीके से हमें इसे चलाना है। चीनी जो है अच्छे से घुल चुका है और सूजी का भी जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है। तो इस तरीके से हमें अपना जो बर्फ़ी है उसे रेडी करना है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे और इसे भी हम अच्छे से सूजी में मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें लगातार चलाते हुए सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं एक एक दाना इसका अलग दिखाई दे रहा है और बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है। सो इसी तरीके से हमें इसे तैयार करना है। आप इस तरीके से जब बनाएंगे बर्फ़ी तो बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार होगा। इसका एक एक दाना अलग है, बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो मैं प्लेट में तेल लगा के अच्छे से इसे हाथों से फैला दूंगी, जिससे कि है नीचे वो नहीं चिपकेगा। अब हम सूजी को प्लेट में निकाल देंगे और फिर इसे हम सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से छोलनी की मदद से हम इसे सेट कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है और अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसे हम कट कर सकें। मैंने इसे अभी फ्रिज से निकाला है, 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं किनारे से ये छोड़ दिया है। तो अब इसे हम चाकू की मदद से कट करेंगे। तो अब इसे हम चाकू की मदद से मनचाहा शेप देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं चाकू चलाने के तरीके से ही पता चल रहा है कि ये कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया बना है और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार हुआ है। तो मैंने कट कर लिया है और आप लोगों को दिखाती हूँ कि बर्फ़ी जो है बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी जो बर्फ़ी है वो परफेक्ट बनके तैयार होगी। सूजी की जो बर्फ़ी है वो बनके है तैयार। तो आप भी अपने घरों पे इसे ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और मुझे आप अपना सपोर्ट देना ना भूलें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।